वेलकम गाइस एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 के इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में क्या किस तरह से पूछा जाता है। कई स्टूडेंट जो हैं कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या पूछा जाता है, किस तरह से इंटरव्यू दें, क्या प्रिपरेशन करें, ये बहुत सारी क्वेरीज थी। इसलिए मैंने सोचा कि एक बेसिक आइडिया मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता रहता हूँ, प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू होता क्या है, किस तरह क्या इसमें आपका टेस्ट किया जाता है। देखिए, इंटरव्यू बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपके व्यक्तित्व को जानने का टेस्ट होता है। और इसमें कोई आप कितना नॉलेज है, किस तरह का आपका वो रहा है, मतलब आपकी कितनी पढ़ाई है, कितना नॉलेज है, मतलब आप कितने मेधावी रहे, ये सारी चीज़ें कोई जानने की ज़रूरत नहीं होती। बशर्ते आप किसी तरह से चीज़ों को हैंडल करोगे, आपका बोलने का क्या स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, मतलब और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका दिमाग तो डिस्टर्ब नहीं है आप कुछ। इसलिए एक बार पर्सनल मतलब इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है डिपार्टमेंट से, इसलिए ये इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू पॉइंट्स जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पर हेडिंग में इंटरव्यू पॉइंट्स लिख भी रखा है। तो यहाँ पर है कि देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले किसी जगह पर बुलाया जाएगा, वहाँ पे जाएं से इंटरव्यू में अगर आपका गेट वगैरह है तो वहाँ पर मैं आई कम इन सर करके परमिशन लें। उसके बाद इंटरव्यू में एंट्री करें, ठीक है, इंटरव्यू हॉल में एंट्री करें और वहाँ पर आसानी से सहजता से बैठ जाएँ और फिर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछा जाता है ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्या क्या आपको बताना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बोलेंगे, आप अपने बारे में बताएं, ऐसे इंटरव्यूअर जनरली पूछता है। ध्यान से सारा सुनते जाएं, लास्ट तक सुनते जाएं, ये बोरिंग होगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए, कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है वो सिंपली आपसे बोलेगा इंट्रोडक्शन बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे वो ध्यान दें। आप अपना पर्सनल डिटेल बताएं, अपना नाम बताएं, पिताजी का नाम बताएं, आपका जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं पिताजी, उन सब के थोड़ा बारे में बताएं डिटेल में। और अपने एड्रेस के बारे में भी बताएं, कहाँ से आप बिलोंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएं। उसके बाद जो है ये पर्सनल डिटेल में सारी चीज़ें चली जाएंगी। उसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप पूरा बताएं कि आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की है, बड़े से छोटे तक सारा कुछ बता दें। और कहाँ कहाँ से की है, कितना परसेंटेज रहा, क्या सफ़र रहा, वो सारा कुछ अगर आप बता सकते हैं शॉर्ट में तो वो ज़रूर बता दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कहीं वर्क किया है, जॉब किया है तो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी बता दें। और आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप अभी तैयारी कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में आपका तो ये सारा जो अपने बारे में, आप पिताजी के बारे में, फैमिली के बारे में, वो सारा आप बता देंगे, ज़रूर बताएं, ठीक है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो भी आप बता सकते हैं अगर आप बताना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, कहानी की तरह नहीं बताना होता है। बस आपको एक आपका जो बोलने का लहजा हो वो सिंपल हो, जिससे आदमी को कम बातों में ज़्यादा समझ में आ जाए, ये तरीका हो जाता है। और देखिए, दूसरी बात है लैंग्वेज की। मैंने काफ़ी देखा है इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लैंग्वेज को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, किस तरह से बोलूँ कि मैं अच्छा दिखूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा दिखना है, कैसे बोलना है, आप उससे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें इंटरव्यूअर को, वो सबसे ज़रूरी होता है। वो आसानी से आपकी भाषा, लैंग्वेज को समझ सके। ये नहीं कि आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं बीच बीच में और आपको भी नहीं पता उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। तो आप जिस भी भाषा में आसानी से आप अपनी बात को रख सकते हैं उसमें रखने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में बोलें तभी हम आगे जाएंगे या इफेक्ट मार्क छोड़ेंगे उसके ऊपर। इंटरव्यूअर को कोई मतलब नहीं रहता। इंटरव्यूअर को मतलब ये है कि आप अपनी बात आसानी से उससे कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। दूसरी बात आगे चलते हैं। देखिए, जब इंटरव्यू आपका सारा कुछ हो जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता है, सारा कुछ आप बता लेते हैं, तो अब बात आती है इंटरव्यूअर क्या क्या पूछेगा। तो देखिए, वो जो भी क्वेश्चन पूछता है आपके तो एजुकेशनल
भाई अपने जो एजुकेशन है आपका उससे रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी आप बताते हैं उसी से एक एक क्वेश्चन उठा के ये लोग पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ में है, किसी फील्ड में आपने वर्क किया है, तो उसी वर्क से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अंदाज़ा है मेरा। और जहाँ तक बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन हो भाई अब जो भी लास्ट क्वालिफ़िकेशन रहती है उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है और कुछ पॉपुलर चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है मैंने क्या लिखा है, जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ना हो गेस ना करें। मतलब अगर आपको पता नहीं है तो ये नहीं कि आप उसको गेस करें और गलत सलत बताएं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप सिंपली कह सकते हैं वहाँ पर सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। आप इतना ऐसे बोल के तो वो आपको इंटरव्यू कुछ फोर्स नहीं करेगा, वो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा आगे। और इससे ये भी नहीं है कि आपका निगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, निगेटिव इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा आपको, उनको ये पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि आप ज़्यादा मतलब घबराए नहीं, आसानी से ये बताया इंटरव्यूअर को कि हाँ आपको नहीं पता है इसके बारे में। हाँ, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं आप ट्राई करिए, गेस कीजिए, तो आप भले करें, ठीक है। अपनी तरफ से ना करने की कोशिश करें, कि बताने की कोशिश करें कि मेरे को पता है। तो ये हो गई तीसरे नंबर की बात। अब चौथे नंबर पे देखते हैं, अपने बेसिक स्टडी को स्ट्रांग रखें। जैसे हाई स्कूल वगैरह में कुछ बेसिक रहते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी थोड़ी बहुत बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। पता चला आपको कोई एलिमेंट का फॉर्मूला ही पूछ दिया तो आप नहीं बता पाए, तो इस तरह से फिजिक्स का कोई लॉ पूछ दिया तो नहीं बता पाए। मतलब हाई स्कूल लेवल का बेसिक कम से कम आपको पता होना चाहिए, जो आसानी से आप एक लाइन में बता सकें, ठीक है। अब जो है आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं, उससे देखिए उसमें कई साइंटिस्ट होते हैं, कई इतिहासकार होते हैं, कई समाजशास्त्रकर्ता होते हैं। मतलब जो भी बड़े बड़े पॉपुलर लोग होते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं या उनसे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं वो दिमाग में थोड़ा सा रखें, हो सकता है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। आगे पॉइंट क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इसके बारे में सोच के घबराएं मत। देखिए आपको इंटरव्यू में क्या पता है क्या नहीं पता है, जब आप इंटरव्यू में पहुंच गए, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के पहले तक सोच लो, पढ़ लो, जो भी सीखना है सीख लो, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने पहुंच जाते हो तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ कि मेरे को क्या पता है क्या नहीं पता है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इसको लेना ही देना नहीं है कुछ। सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखो और आसानी से जो आता है वो बताओ, जो नहीं आता है उसे बताने की कोशिश ना करें और आसानी से आप निकल जाएंगे, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, कोई क्यूज़ नहीं है जिसमें आपके मार्क्स को देखा जाएगा कि अरे आपने कितने क्वेश्चन बताए कितने नहीं क्वेश्चन बताए। आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपनी चीज़ को बता सकते हैं, यही चीज़ है जो इंटरव्यू में देखा जाता है। देखिए कोई भड़काऊ कपड़ा पहने ना, अभी देखिए नॉर्मल ड्रेस में जाएं, सारे डॉक्यूमेंट सेट करके रखें जिससे प्रेजेंट करने में आसानी रहे। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। आपको नॉर्मली ड्रेस पहन के जाना, ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए स्पेशल कोई ड्रेस पहनो और स्पेशल लुक हो, स्पेशल कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। आपको एक फॉर्मल कैजुअल टाइप का पैंट शर्ट, ठीक है, वो पैंट शर्ट नॉर्मल टाइप का ड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल कैजुअल लगे अपना। कोई ज़रूरी नहीं है एडवांस हो कि स्टाइलिश हो, कुछ ऐसा नहीं ज़रूरी है। आप सिंपली जाएं, सहज दिखें, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी वहाँ देखना है, उनको कपड़े अगर आप हाई फाई पहनेंगे, भड़काऊ पहनेंगे तो वो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन छोड़ते हैं। चलो ये बात हो गई। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स हो गए जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब एक लास्ट पॉइंट ये कहता हूँ मैं, जैसे अभी आप लोगों को अगर और भी थोड़ा पूरा कंफर्म हो रहा है तो आप क्या करें, मॉक इंटरव्यू वीडियो देखिए। दृष्टि IAS यूट्यूब जो है चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ IAS PCS की काफ़ी मॉक इंटरव्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। वहाँ पर आप देखें और वहाँ से आप एक सार निकाल सकते हैं, एक समरी आप वहाँ से निकाल लें कि देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस तरह का पूरा पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से निकाल सकते हैं। आपको उतना डीप नहीं जानना है, लेकिन
आप वहाँ का 10 से 20% भी अच्छे से समझ लेते हैं, उस समरी में निकाल के आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इंटरव्यू फेस करना है। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, रोल नंबर भूल गए, तो मेरे को बताओ, कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।